गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के सबसे पहले जेई के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S2F2, H2S रेस्पेक्टिवली आर। बच्चों S8 जो है, जब भी हम लोग S8 को देखते हैं तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0। दूसरा कंपाउंड है हमारा S2F2। बच्चों फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, दैट इज 2x माइनस 2 into 1 equals to 0, that is x equals to +1। दूसरा हमारा है H2S। तो इसमें हाइड्रोजन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +1 into 2, सल्फर का x equals to 0, x equals to -2। तो हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है 0 +1 -2, 0 +1 -2, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा कहता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन BaH2PO2 एज। बच्चों इसको देखते हैं। बेरियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमारा है BaH2PO2 का होल 2, दैट इज टोटल ऑक्सीडेशन नंबर तो हमारा 0 आता है। इसमें बेरियम जो है, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, हाइड्रोजन +1, टोटल हाइड्रोजन 4, दैट इज 4, फास्फोरस टोटल 2, ऑक्सीजन -2 into 2, -2 into 2, that is -4, into 2, that is -8, that is 2x -2 equals to 0, then x equals to +1। तो यहां इसके क्या निकल के आए हैं? +1। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है फॉर द रिएक्शन MnO4 C2O4 2 minus plus H plus equals to Mn2 plus CO2 plus H2O, the correct coefficient of the reactant for the balanced reactions are। बच्चों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करने के में आता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार मेडिकल्स में पूछ चुका है। जेई में तो आपको यहाँ दिया हुआ है 92 में पूछा है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को देते हैं। इसके माध्यम से हम लोग बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस इक्वल्स टू Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2। बच्चों इलेक्ट्रॉन आयन से जो हम लोग बैलेंस करते हैं, इस बैलेंस के रूल में हमारा रूल कहता है हम लोग जो है इस इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस करेंगे। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस इक्वल्स टू Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में हम लोग ध्यान देते हैं कि ये H प्लस दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन आयन मेथड कहता है कि सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन है उसको दो हाफ इक्वेशन में बांटिए। तो हमारा हाफ इक्वेशन है MnO4 माइनस और Mn2 प्लस। ये एक कैटेगरी के जो एलिमेंट है उसको एक साथ रखा। दूसरा हमारा है C2O4 2 माइनस, इसको हमने चेंज किया CO2 में। दूसरा कहता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कीजिए। तो हमारा पहला एलिमेंट जो है Mn, पहले हाफ में दोनों तरफ Mn की संख्या बराबर है। दूसरे हाफ में चलें
C2O4 में 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगला रूल कहता है कि हाफ इक्वेशन में जहां ऑक्सीजन शॉर्ट हो वहां H2O ऐड करें। बच्चों यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ 4H2O लगाते हैं। तो 4H2O लगाते हैं तो 8 हाइड्रोजन हुआ। अपोजिट साइड में हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग H+ लगा के पूरा करते हैं, दैट इज 8H+। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को देखें, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन, मतलब दूसरा हाफ हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन के नजरिए से। अगला स्टेप हमारा कहता है कि दोनों हाफ इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस कीजिए। तो यहाँ -1 + 8 दैट इज +7, इस डायरेक्शन में देखें तो +2, तो यहाँ डिफरेंस कितने का? तो 5 का, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए -2, इधर 0, दैट इज हमारा डिफरेंस 2 का, तो हम लोग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिधर ज्यादा होगा, उसके साइड हम लोग लगाते हैं। अगला रूल कहता है कि दोनों इक्वेशन में एक मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, ताकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें लेफ्ट नहीं बचे। तो इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है? 2MnO4- प्लस 8 × 2 दैट इज 16H+। और ये जो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, तो हमारा होता है 16H+ प्लस 5C2O4 2- इक्वल्स टू Mn2 प्लस 4H2O प्लस 10CO2। हमें तो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट ही पूछे गए हैं। हमारा रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से है कि Mn का वैल्यू 2, दैट इज Mn जो है वो हमारा 2, H+16 और C2O4 5। देखते हैं 2 16 5, 2 इसका 5 16, दैट इज ऑप्शन ए। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए निकल के आ रहा है। बच्चों इस तरीके से बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन कभी रिएक्टेंट पूछा है, कहीं जेई में और नीट में कभी प्रोडक्ट पूछा है, कभी दोनों कोफिशिएंट पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है इन रिएक्शन I- प्लस ClO3- प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Cl- प्लस HSO4- प्लस I2। बच्चों HSO4- जो दिया हुआ है और H2SO4 वो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए है, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं आता। अब यहाँ I- हम लोग अगर दो हाफ इक्वेशन में बांटे तो पहला इक्वेशन होता है I- दैट इज I2। दूसरा है ClO3- ये चेंज होता है Cl-। अगर बैलेंस करें तो यहाँ दो पार्ट है। अब देखिए HSO4 और H2SO4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हैं। हम लोग हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं, पहले इसको देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आयन से देखते हैं तो I- जो है वो चेंज होता है, तो इसको अगर बैलेंस करें तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब हम लोग अगर रेल गार्ड में देखें RAIL GARD जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो उसमें हमारा Lg होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो I2 जो है यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। I2 में ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है और I2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक इक्वेशन जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा? रिडक्शन होगा। ClO3 इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का सोर्स है H2SO4, यहाँ सोर्स है HSO4। इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। अब अगर देखते हैं
तो यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इसमें ऑक्सीजन का कोई भी सोर्स नहीं है, तो 3 ऑक्सीजन हुए तो 3H2O होते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 6 हुए और 1 7, यहाँ 2 दिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी लगती है? हाइड्रोजन की संख्या हमारी इस इक्वेशन में आती है, 2 दिए हुए हैं, दैट इज 5H+, दैट इज 5H+ होगा, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आपको याद होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है उसका रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब आई जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और क्लोरीन जो है वो हमारा क्या होगा? इसमें रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज होगा और आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट HSO4 6 नहीं भाई, हम लोगों को तो यहाँ 5, इसमें जो है HSO4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन में 2 से, तो HSO4 का कोएफिशिएंट तो हमें निकल के आएगा 2 नॉट 5। आई जो है आयोडाइज हो रहा है, नहीं, इसके बाद जो है H2O is one of the product, यहाँ जो है H2O जो है एक प्रोडक्ट होगा। सल्फर रिड्यूस, सल्फर का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है, तो इसका लास्ट ऑप्शन आएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 will be needed to react 1 mole of sulfide ion in acidic solution। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो KMnO4 जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन दिया है, दैट इज हमारा एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पोटासियम पर मैग्नेट जो है वो एसिडिक मीडियम में चेंज होता है MnSO4, KMnO4 चेंज होता है MnSO4 में, और सल्फाइड आयन दैट इज SO3 2- जो है वो चेंज होता है SO4 2- में। बच्चों अगर देखें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो है हमारा +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें SO3 2- दैट इज +4, यहाँ देखें तो +6। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस जो निकल के आता है वो 2, और इसका डिफरेंस जो निकल के आता है वो निकल के आता है 5। इसका मतलब है इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है। हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमारा होता है क्या? 2 KMnO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल जो है वो सल्फाइड का है, 5HO3 2- इक्वल्स टू 2 MnSO4 प्लस 5 पार्टिकल्स जो है वो सल्फेट का होता है। दैट मीन्स हमें कहता है 1 मोल, अगर इसका 1 मोल लेते हैं दैट इज सब में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2/5 आएगा। बच्चों इस तरीके से आप देखते हैं ये क्वेश्चन जेईई मेंस का था। इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानकारी लगाते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे लिए काफी यूजफुल है। अगर आपको हमारे क्लासेस पसंद आते हैं, आपको हमारी बातें समझ में आती है, तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।